गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, जब कोई सत्संगी होता है तो वह बाबा जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, क्योंकि बाबा जी हमेशा ही अपने सत्संगियों के विश्वास पर खड़ा उतरते हैं और कभी भी उन्हें निराश नहीं करते। जो भी सत्संगी बाबा जी से सच्चे मन से प्रेम करता है, बाबा जी भी हमेशा उनके अंग संग रहते हैं। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, आज की जो साखी है वह एक सत्संगी बीबी की साखी है, जो डेरे में सेवा करती थी और डेरे में ही रहती थी। कुछ समय पहले जब उसकी तबीयत खराब रहने लगी तो वह बाबा जी से कहती है कि बाबा जी, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, मेरा शरीर अब सेवा के काबिल नहीं है, मुझे अपने घर जाना चाहिए। बाबा जी कहते हैं, बेटा इतने साल तुमने सेवा की है, भला अब हम तुम्हें जो है अपने घर कैसे जाने देंगे। तो वो कहती है कि बाबा जी, ये जो है मेरे लिए अब सही नहीं है। जब तक मेरा शरीर मानता था मैं सेवा करती थी। बाबा जी कहते हैं, बेटा तुमने इतने साल सेवा की है, अब हमारी बारी है तुम्हारी सेवा के लिए। तो वो कहती है, नहीं बाबा जी, ऐसा नहीं हो सकता, भला मैं अपने गुरुओं से सेवा कैसे करा सकती हूँ, और इस घर ने तो मुझे सब कुछ दिया है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा, तो वो कहती है, बाप मैं आपसे एक ही वादा मांगती हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा कौन सा वादा चाहिए तुमसे। वो कहती है कि बाबा जी, आप मेरे बाप के जैसे हैं और मैं यही चाहती हूँ, हर बेटी यही चाहती हूँ कि जब भी मेरी मौत हो तो आप मेरे लिए कफन लेकर आएँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसी बातें नहीं करते। तो एक बेटी जब अपने बाप के सामने ऐसी बातें करती हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो वो कहती है कि बाबा जी, ये तो कि सबके साथ होगा, एक ना एक दिन सबको मौत तो आएगी। तो बाबा जी कहते हैं, तो बेटा कहती है, बाबा जी मैंने तो मरना है एक दिन। बाबा जी कहते हैं, बेटा मरना तो सबने है, लेकिन ऐसी बातें मत करो। तो वो कहती है, बाबा जी आप ही तो कहते हैं कि सबने एक दिन जाना है और मैं भी जाऊंगी, और इससे बड़ी सौभाग्य की क्या बात होगी कि मैं अपने पिता के हाथों से कफन डला कर जाऊँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते, आप इस बात की चिंता मत कीजिए, आप तो सिर्फ भजन सिमरन पर ध्यान दीजिए। तो वो कहती है कि बाबा जी, मुझे आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, अपने आप से भी ज़्यादा विश्वास है, आप जिसके साथ जो वादा करते हैं वह निभाते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तो सृष्टि का नियम है। तो वो कहती है कि बाबा जी अब जो है मुझे चलना चाहिए। बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं तो नहीं चाहता कि तू जाए, लेकिन तू मेरी बात मान ही नहीं रही। तब वो कहती है कि बाबा जी इसके अलावा कोई और हल भी नहीं है। तब बाबा जी कहते हैं, बेटा किसी बात की चिंता मत करो, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे एक बार कह देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो वो कहती है, बाबा जी आपके होते हुए मुझे आज तक किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है। बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसे ही दिल खुश रखा करो, सब कुछ दुनिया में ठीक हो जाएगा और किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो वो कहती है, बाबा जी बस मुझे आपसे यही वादा चाहिए था। और इतना कहकर वह बीबी वहाँ से चली गई, अपने घर जाती है। घर में उसके बहू बेटी होते हैं और बेटा भी होता है, और वह अपनी माँ को देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि माँ आप इतने दिनों बाद आई हो। तो वो कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और इसीलिए मैं आई हूँ ताकि मेरी तबीयत जो है ठीक हो सके, मैं थोड़ा सा आराम करना चाहती थी।
तो उसके बेटा कहता है कि माँ हम तो पहले ही आपको काफ़ी सालों से कह रहे हैं कि आप अब बुज़ुर्ग हो गई हैं, अब आप घर पर रहकर ही भजन सिमरन किया कर। तो वो कहती है हाँ हाँ बेटा, अब मैं घर पर ही रहूँगी, बाबा जी से भी परमिशन लेकर आई हूँ। ये बातें सुनकर उसका बेटा कहता है लगता है माँ आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही नहीं ठीक, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। उसकी माँ कहती है बेटा मेरी तबीयत अब पहले से ज़्यादा ठीक है, तुम ऐसा करो कि मुझे थोड़ी देर के लिए आराम की ज़रूरत है। तो उसका बेटा कहता है माँ इस बात की आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल आराम कीजिए, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी आप सिर्फ हमें कह देना। तो वो कहती है बेटा तुम्हारे रहते हुए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो वह अपने बेटे को अपने पास बैठने को कहती है। उसका बेटा कहता है कि माँ क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो वो कहती है कि बेटा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस मैं यही चाहती हूँ कि मैंने बाबा जी से एक वादा लिया है। तो वो कहता है बेटा माँ कैसा वादा। तो वो कहती है अगर मैं मर जाऊँ, जब तक बाबा जी कफन न भेजे तब तक मेरी चिता को आग मत लगाना। तो वो कहती है बेटा कि माँ आपको ऐसा क्यों कह रही हैं, आप तो बिल्कुल ठीक है। तो वो कहती है बेटा मेरी कुछ दिनों से तबीयत काफ़ी ज़्यादा ठीक नहीं लग रही और मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि मैंने चले जाना है। तो उसका बेटा कहता है कि माँ आप इतने दिनों बाद आई हैं और आप ऐसी बातें कर रही हैं, आपने कहीं नहीं जाना। तो वो कहती है बेटा मुझे लगता है कि परसों की मेरी तैयारी है और तुम भी तैयारी कर लो। तो वो कहता है माँ ऐसा थोड़ी होता है, मरने से पहले किसी को पता नहीं लगता। तो वो कहती है कि ये बात तो सही कहता है कि पता तो नहीं लगता, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो कहता है ठीक है, फिर ऐसा कीजिए कि आप आराम से लेटिए, हम आपके लिए कुछ लेकर आते हैं। तो वो कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आराम की ज़रूरत है और मेरे लिए आते समय जो है वह थोड़े से फ्रूट ले आना। तो उसका बेटा कहता है हाँ माँ हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। और वह चला जाता है। घर आता है, उसकी माँ रोटी खाती है और भजन सिमरन पर बैठ जाती है। जब बेटा रात को देखने आता है तब भी उसकी माँ भजन सिमरन में बैठती है। सुबह जब उठता है तो अपनी माँ को कहता है कि माँ आप भजन सिमरन पर बैठी थी और जब मैं आपको देखने आया उस समय भी आप जो है वह भजन सिमरन पर बैठ रही थी। तो उसकी माँ कहती है बेटा मैं भजन सिमरन ही ज़्यादा करती हूँ, इतने साल डेरे में रहकर वहाँ पर बीबियाँ भी सारी भजन सिमरन पर करती थी, इसी कारण मुझे भी उस चीज़ की आदत पड़ गई है। तो वो कहता है कि माँ ये तो आपकी आदत बहुत अच्छी है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा मैंने कल चले जाना है। इस बात से उसकी माँ कहती है कि बेटा मेरी कल की तैयारी है। ये बातें सुनकर उसका बेटा जो था वह थोड़ा जो है घबराहट में उठ गया और कहता है कि माँ आपने कहीं नहीं जाना। तो वो कहती है मैंने तुमसे जो बातें की है उस बातों पर गौर कर, मैंने कल सच में चले जाना है। तो वो कहता है कि माँ आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, अब इतने सालों बाद आ रही हैं और यही बातें कर रही हैं। तो वो कहती है बेटा मेरा शरीर जो है जवाब दे रहा था, इसीलिए मैं डेरा छोड़कर आई हूँ। मैंने बाबा जी से भी कहा था, बाबा जी कहते हैं कि आप इतने सालों से रह रही हैं और आप अंत समय में आप चाह रही हैं आप यहाँ पर रहिए, लेकिन मैंने बाबा जी की एक बात ना मानी तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो इस बात से उसका बेटा जो था वो कहता है कि माँ आप कहीं नहीं जाएंगी और ऊंची ऊंची रोने लग पड़ता है। तो ऐसे ही चलता रहता है। अगला दिन आ गया तो वह
अपने बेड पर लेटी हुई सिमरन कर रही थी। उसका बेटा आता है और कहता है, माँ आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो वो कहती है कि मैंने 15 मिनट बाद चले जाना है। इस बात से उसका बेटा थोड़ा कहता है कि माँ ऐसा क्यों कह रही हो। तो वो कहती है कि मेरी नीचे की लातों से जान निकल गई है, अब मेरा शरीर नहीं चल रहा। तो उसका बेटा कहता है कि माँ हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तो वो कहती है, डॉक्टर के पास जाने से कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं है हमारे हाथों में, अब तो मेरी तैयारी हो रही है और मुझे बाबा जी ने भी कहा था कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा। ये बातें सुनकर उसका बेटा ऊँची रोने लग पड़ा। वह कहती है कि तू क्यों रो रहा है, मैंने जाना है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मुझे बाबा जी सचखंड लेकर जाएंगे। तो वो कहता है कि माँ आप सिर्फ आकर हमारे साथ 2 ही दिन रही हैं और आप ऐसी बातें कर रही हैं। तो वो कहती है कि मैंने सच में चले जाना है। ठीक 10 मिनट बाद वो अपना शरीर छोड़ देती है और उसके बच्चे रोने लग पड़ते हैं। जब उसको नहला धुला कर अर्थी के लिए तैयार किया जाता है, तब उसका बेटा कहता है कि मेरी माँ कहती थी कि बाबा जी जो है कफन लेकर आएंगे और जो है वो मुझ पर डालना। सभी बातें करते हैं कि बाबा जी क्यों कफन लेकर आएंगे और बाबा जी के पास इतना समय नहीं है, अब तुम्हारी माँ को भी देरी हो रही, हमें लेकर जाना चाहिए। तो उसका बेटा कहता है कि 10 मिनट वेट कर लो। तभी वहाँ पर एक कार रुकती है और कार में से बाबा जी निकलते हैं। बाबा जी उस कफन को लेकर उस पर डाल देते हैं और कहते हैं कि मेरी बच्ची मुझे कहती थी कि मेरे लिए कफन लेकर आना, तो मैं ले आया बेटा। मैंने अपने बाप होने का फ़र्ज़ अदा किया, जैसे तुमने बेटी होने का फ़र्ज़ अदा किया था, मैंने भी बाप होने का फ़र्ज़ अदा किया है। और तुम सच कहती थी कि तुमने चले जाना था, तुम्हारी बात को कोई नहीं माना, लेकिन तुमने इतना भजन सिमरन किया था कि तुम्हें पहले से ही पता लग गया। और ये नज़ारा देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वह रो रहे थे। और उसका बेटा बाबा जी के पास आता है और कहता है कि बाबा जी आपने जो वादा किया था आपने वो पूरा किया है। मेरी माँ कहती थी कि बाबा जी कफन लेकर आएंगे, आप सच में लेकर आए हैं। ये बातें सुनकर बाबा जी कहते हैं, बेटा जो उम्मीद लगाता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, मैं भी उसके विश्वास पर खड़ा उतरता हूँ, ऐसे ही हैं बाबा जी। तो पापा जी कहते हैं, बेटा अब मुझे चलना चाहिए, इससे पहले जहाँ पर ज़्यादा रश हो। तो उसका बेटा कहता है, मेरी माँ ने इतने साल सेवा की है और वह हमेशा यही कहती थी कि मेरा जीवन बाबा जी के लिए है और आपको अपना वह बाप मानती थी, आपने भी बाप होने के पूरे फ़र्ज़ अदा किए हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा कौन बाप ये देखेगा कि उसकी बेटी की ऐसे अर्थी निकल रही है। जब ये बात करती थी तो मैं इससे यही करता था, लेकिन सृष्टि का नियम है कि सबने एक ना एक दिन जाना है। तो उसका बेटा कहता है, हाँ आप यही बात सही कह रहे हैं। तब बाबा जी हाथ जोड़कर वहाँ पर से चले जाते हैं। उसके बेटे ने उसके जितने भी क्रिया थी वह पूरी की और वह फूट फूट कर रोने लग पड़ा और कहता है, माँ आपने अपनी सारी ज़िंदगी सेवा में गुजार दी है। हम यही कहेंगे कि हम भी आपके जैसे नहीं बन सकते, हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी सेवा में गुजार सके, लेकिन हाँ हम आपके जैसे बनने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सत्संग जी बाबा जी ऐसे ही हैं, वह हमेशा ही सबके जो है बात को मानते हैं। जो बाबा जी से सच्चे दिल से प्रेम करता है, बाबा जी उसके हमेशा ही समीप रहते हैं। और ऐसा ही प्यार हर सत्संगी का बाबा जी के लिए होना चाहिए कि बाबा जी जो भी कहे उस सत्संगी के लिए बाबा जी को वहाँ पर आना ही पड़े। बाबा जी अपनी हर एक वादे को पूरा करते हैं और जो सत्संगी मुश्किल में पड़ता है उसकी मुश्किल को हल करने के लिए वहाँ पर ज़रूर आते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।